गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदाद, जिसको हम अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, उसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि हकीकी आदाद क्या होते हैं। हम पिछली जमातों में तमाम आदाद का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, जैसे कि तबई आदाद होते हैं। तबई आदाद क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी रहते हैं। दूसरा है मुकम्मिल आदाद होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और लामहदूद जारी रहते हैं। उसके बाद आता है आपको सही आदाद, जो कि 0 के दोनों जानिब शुरू होते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, उनको भी हम सही आदाद कहते हैं। नेक्स्ट है आपको नातिक आदाद, जो P/Q की शक्ल में पाए जाते हैं, जिसमें आपको मुख्ततिम होते हैं और एक गैर मुख्ततिम तकरारी भी होते हैं। अब यहाँ पर इन तमाम आदाद को मिलाकर ही हम हकीकी आदाद कहते हैं, यानी इसमें तमाम का शुमार हो गया, तबई आदाद का, मुकम्मिल आदाद का, सही आदाद का, नातिक आदाद का। और एक इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, नंबर लाइन यानी अददी खत। जैसे कि यहाँ पर मैं एक खत खींचा हूँ, ये हमारा 0 यहाँ है, यहाँ पर हमने 1 लिया और यहाँ पर इस तरह -1 और ये आपको 1। और अगर हम इसको खत को बढ़ाएंगे, यानी इस तरह एक खत पर आदाद को लिखना, एक तरफ मुस्बित और एक तरफ हम माइनस लिख रहे हैं, तो इसको हम अददी खत कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम करें। चलिए अब हम इन आदाद को नंबर लाइन यानी अददी खत पर ज़ाहिर करेंगे। जैसे कि आमतौर पर ये कसूर में आप देखते हैं, छोटी जमातों में आपने पढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए ये क्या सही है, ये मैंने 1/4 लिखा है। सबसे पहले बताइए कि क्या ये सही है। यहाँ पर हमने शेडेड रीजन को बताना है, इसमें ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितने शेडेड रीजन से आपको पूरे जुमला है 4, और आपको जो सायेदार हिस्से है 1 2 3, यहाँ पर लिखा हुआ 1, इसका मतलब ये गलत है। आपको लिखना है यहाँ पर 3/4। अब हमने इसको सही कर लिया। अब देखिए इसको हमको नंबर लाइन पर जाहिर करना है, उसको सीखेंगे। सबसे पहले एक मैं खत ले लेता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर मैं ले लूँगा 0 और यहाँ पर मैं ले लूँगा +1 और इधर -1, ये इधर वाले माइनस और उधर वाले प्लस। अभी हमको यानी एक हिस्से को हम कितने में बांटना है? ये पूरा 1 था ये जुमला, यानी यहाँ पर 1 है पूरा, इसको हम 4 हिस्सों में बांटना है। जैसे कि यहाँ पर ये तो पॉइंट था, ये सेंटर वाला 0 का, मैं इसको बांट देता हूँ 1 2 3 और ये वाला हो गया आपको 4। यानी हम इतने हिस्से यानी पूरे एक हिस्से को यानी एक हिस्से को 4 में बांट दिए। अब हमको होना कितना है? 3/4 हमको होना है। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर जो कसर आएगी इसमें, इसको हम कहेंगे 3/4। 3/4। अगर हमारा सवाल ये पूछा कि -3/4 को इसमें जाहिर करिए, तब आप क्या करेंगे? क्या उधर लिखेंगे? नहीं, यहाँ पर आप इधर इसके 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये वाला जो पॉइंट होगा आप इसको -3/4 में जाहिर कर सकते हैं। ये देखिए आपको वाजिब कसर है, यानी शुमार कुनिंदा छोटा है और नसबनुमा बड़ा है। हमने बड़ी आसान तरीके से इसको यहाँ पर हल कर दिया। अब एक और सवाल है, 5/3 -5/3 को अददी खत पर लिखना है। अददी खत पर किस तरह लिखना है? यहाँ पर ये गैर वाजिब कसर है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप सही समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मैं एक बड़ा सा खत ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पर है 0, ये पॉइंट 0 का है, और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर 2। इधर भी इसी तरह ये आपको यहाँ पर -1 और यहाँ पर आप -2 ले लिए। अभी आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ को यानी जुमला कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 3 में। नसबनुमा में जो होगा उसमें हमको डिवाइड करना है, फिर आगे बढ़ना है। जैसे कि ये एक हिस्सा है, इसको क्या करेंगे? 1 2 और ये आ गया आपका तीसरा। फिर इसी तरह ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी डिवाइड करेंगे, 1
2 और ये आ गया आपका तीसरा। अभी आप हमने प्लस का कर रहे हैं, हम इसका कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए आप, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट का 1/3, इसका क्या हुआ 2/3 और इसका क्या हुआ 3/3। अगर हम इसको कैंसिल भी करते हैं तो आपको जैसे कि 1 हासिल हो जाएगा। अब ये पॉइंट का क्या हुआ, 3 के बाद क्या आता 4/3, ये क्या हुआ 5/3, ये क्या हुआ 6/3। अगर हम 6 को 3 से कैंसिल करते हैं तो 2 आ जाएगा। अब इधर का कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए। अब देखिए आपको होना क्या है, 5/3 होना है। देखिए अब 5/3 कहां पर है, यहां पर है। इस तरह हम इंडिकेट कर सकते हैं अगर गैर वाजिब कसर भी दी गई है। अब यहां पर हम माइनस वालों को देख लेंगे। इसी तरह यहां पर भी नीचे 3 ही है, यानी एक एक हिस्से को हम 3 में डिवाइड करेंगे। ये है 1, ये दूसरा और ये आपका तीसरा आ गया। इसी तरह यहां से फिर 1, ये 2 और ये आ गया तीसरा। अभी आप देखिए ये पॉइंट किसको जाहिर करता है, -1/3। ये किसको जाहिर करता है, -2/3 और ये यहां पर -3/3। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो आपको सीधा -1 आ जाएगा। यहां पर ये किसको जाहिर करता है, -4/3 और ये आपको किसको जाहिर करता है, -5/3। अभी हमको लिखना क्या है, -5/3, जो कि हमारा ये जवाब है आपको। या आप सीधा सीधा ऐसा भी गिन ले सकते हैं, यहां से 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आते से आप इसको इंडिकेट यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह इधर भी आप इंडिकेट 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये सिफर 1 2 3 ये लिख लेना होगा, फिर नीचे जो नसबनुमा में दिया है उतने हिस्सों में उस एक एक पार्ट को डिवाइड करना है, तब आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल हल करते हैं जो कि आपकी दरसी किताब में दी गई है। 3 और 4 के दरमियान में 2 नातिक अदद औसत के तरीके से मालूम करना है। औसत का तरीका इस्तेमाल करना है, 2 नातिक अदद को मालूम करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 दिए गए। औसत का तरीका क्या होता है, 2 आदाद सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 4। औसत का तरीका क्या होता है, औसत मसावी है मजमुआ बटा हुआ तेदाद। यहाँ पर मजमुआ किन का, इन दोनों का, यानी 3 और जमा 4 बटा हुआ कितने हैं, ये तेदाद दोनों हैं, लिख लेंगे। यहाँ पर 3 और 4 7/2। इसका मतलब क्या हुआ, हमको 3 के और 4 के बीच में एक अदद हासिल हुआ जो कि है 7/2। ये एक नातिक अदद है। अब हमको और एक मालूम करना चाहे तो हम इन दोनों के दरमियान में मालूम कर सकते हैं या इन दोनों के दरमियान में। चलिए अब हम इन दोनों के दरमियान में मालूम कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम सेम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मजमुआ क्या, इन दोनों का मजमुआ 7/2 जमा 4। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होगा, ये 2, यहाँ पर 1 और ये 2, यानी आप लिखेंगे 2 तेदाद। अभी आप ये 2 का 2 यहाँ पर हम ज़रब इन दोनों को ज़रब दे लेंगे, यानी 1 2 2, 1 7 7 और ये 2 चौक 8। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 रहेगा। अब नेक्स्ट 7 और 8 15/2। अब इसको हम उल्टा करके ज़रब देंगे, क्योंकि जब भी तकसीम करते हैं उसको ज़रब देने के लिए आपको उल्टा करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे ज़रब और 1/2। अभी आप इसको देखिए, 15 1 15 और ये 2 2 4। आपको सीधा सीधा हासिल हुआ एक और नातिक अदद जो इनके दरमियान में है 15/4। हमने 2 नातिक अदद को यहाँ पर आसानी से मालूम कर लिया। अगर हम यही सवाल लेते हुए, एक और तरीका है जिसको हम मादिल कसूर का तरीका कहते हैं, मादिल कसूर, इस तरीके का इस्तेमाल भी हम करते हुए नातिक अदद मालूम करते हैं। उसके लिए यहाँ पर 2 आदाद सेम हमने ले लिए, 3 और 4, इनके दरमियान में नातिक अदद मालूम करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 3 लिखेंगे और ये पहला अदद है, ये दूसरा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 से ज़रब तकसीम। इसको भी क्या करेंगे हम, 3 से ज़रब और 3 से तकसीम। अभी आप देखिए, 3 तिया 9/3, 4 तिया 12/3। अभी आप देखिए नीचे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 9 है 12 है, तो बीच में गैप में क्या होंगे, 10/3। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 11/3। ये हमने 2 और नातिक अदद मालूम किए। अब
किसी भी दो आदाद के बीच में कई नातिक अदद वजूद में रहते हैं, हम उनको मालूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से मालूम किया और यहाँ पर हमें एक और तरीके से मालूम किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। टीएस एससीईआरटी की जानिब से जो वर्कशीट दी गई है लेवल 2 में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उन तमाम सवालात को भी इसकी मदद से हल कर सकते हैं। मैं हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 1.2 के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।